जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट इस घबराते हुए समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से पॉइंट को मिस नहीं कर रहे हैं या कौन से पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। ये दोनों दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको ये पहचान में आ जाए कि आप कौन से पॉइंट को मिस कर रहे हैं और उसको अभी से ध्यान दे दें आने वाले 90 दिन में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एटलीस्ट 650 तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, और कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। आपका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, सबसे प्राइमरी लक्ष्य यही होना चाहिए। और अगर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो मिले। तो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है ना, सफलता की जो सीढ़ी होती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसे आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि अगर आप इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं तो अभी से ही ध्यान अगर दे देंगे तो आप 650 जरूर स्कोर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज रिवीजन। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जल्दी 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 कोर्स खत्म करने के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वो रिवीजन को भूलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स में इंक्रीमेंट नहीं देखा जाता है, उनके मार्क्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। दो ऑप्शन में जो ऑप्शंस है ना, तो दो तो बड़े ही आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं, बट दो ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये सबका कारण है रिवीजन। अगर आप रिवीजन सही समय पे कर लेते हैं और रिवीजन बार बार करते हैं तो आप ऐसी चीजों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अपने मार्क्स को इंक्रीमेंट देखेंगे, दो ऑप्शन में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि पढ़ने के बाद भी अच्छा नंबर नहीं आता है, इसका कारण भी रिवीजन ही है। तो मेरी सलाह ऐसी होती है कि आपके दिन की शुरुआत, अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत रिवीजन से होनी चाहिए, और जब दिन खत्म हो, मतलब पूरे दिन और रात जो भी मिला के जब दिन खत्म हो तो वो भी रिवीजन से ही होना चाहिए कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, पूरे दिन रात में पढ़ा है, उसे रिवाइज करके ही सोए। और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो रिवाइज करिए कि आपने पुराने मतलब पिछले दिन क्या पढ़ा था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप दो ऑप्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बेहतर प्रदर्शन रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप आलतू फालतू के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके नंबर में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा, क्योंकि नीट अब बदल चुका है। नीट में क्वालिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पूछने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो आपको वही बुक का सहारा लेना पड़ेगा जो कि उस लायक हो, नीट के लेटेस्ट पैटर्न पे लायक हो। लोग दावा तो करते हैं बट उस दावे पे खरा नहीं उतर पाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आपको क्वेश्चन वही करना चाहिए जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो और तो और बिल्कुल कंसेप्चुअल हो। इसके लिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूं ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, और ये 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th और 7 को अनअकैडमी के ऊपर 8 बजे, अनअकैडमी के ऊपर 8 बजे आप आइए और इसको दीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक आपका आएगा, पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, और ये सिर्फ बायो का होगा। तो ये तो मैंने बायो का बता दिया, बट आपको पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए जो जिसके क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, लेटेस्ट पैटर्न पे हो, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ऐसे करेंगे प्रैक्टिस तब जाके परफेक्शन आएगा। छोटे छोटे घिसे पीटे पुराने क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपके परफेक्शंस में कोई भी सुधार नहीं होगा, मार्क्स में कभी भी बढ़ोतरी नहीं देखी जा सकती है। थर्ड इज इंपॉर्टेंट है कोर्स का कंप्लीशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही से डिसाइड होता है कि आप इस नीट 2023 के रेस में हैं या आउट हो गए हैं। अगर आपका कोर्स 2 महीने के पहले पहले खत्म हो जाता है, अगर आपका वैसे तो एग्जाम 7th मई को है, तो 7th मंथ के 2 महीने पहले अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो यस यू आर इन अ रेस। अगर आपका कोर्स 1 महीना पहले खत्म हो रहा है, एग्जाम के 1 महीना पहले खत्म हो रहा है, तो आप रेस से आउट है। ट्रस्ट मी, आप रेस से आउट है, क्योंकि कम से कम 2 महीने चाहिए पूरे सिलेबस को रिवीजन करने का,
2 महीने चाहिए एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, 2 महीने चाहिए कि आप पीवाईक्यू करें, मॉक टेस्ट करें, उसको एनालाइज करें, इसके लिए समय चाहिए। बिना समय का नहीं कर पाते। 1 महीने में आप ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि पूरे 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को रिवाइज कर लें, नहीं हो पाएगा। मैंने खुद नीट दिया है, मैंने उस चीजों को महसूस किया है। कहने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल। तो इसलिए ट्राई करिए कि आपका कोर्स 2 महीना पहले, एग्जाम के 2 महीने पहले खत्म हो, ताकि आपको रिवीजन करने का वक्त मिले, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय मिले, ताकि आपको एनालिसिस करने का समय मिले, ताकि आपको यह समय मिले कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, उसको सुधारने का मौका मिले। 1 महीने में आप सुधार नहीं पाएंगे। पूरा क्लास 11th है, 12th है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इट्स रियली टफ, रियली टफ। 4th इज रिड्यूस प्रेशर और स्ट्रेस। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्ट्रेस में है, प्रेशर में है। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लाजिमी है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर आ जाएंगे तो आपने जो भी मेहनत किया है पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यह है कि 30 मिनट्स एटलीस्ट आप योगा करिए, है ना, मेडिटेशन करिए, जिससे आपका दिमाग शांत हो और गोल की तरफ फोकस हो। इसको अगर आप करते हैं तो आप बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो प्रेशर को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरा मेहनत खराब कर देंगे। ट्रस्ट में, पूरा मेहनत आपका खराब हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस कम लीजिए, कम से कम स्ट्रेस होना चाहिए। देखिए ना, गीता में भी कहा है कि फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जा तू, है ना। और ये बहुत सत्य है, क्योंकि हमें फल के बारे में नहीं पता है कि हमारा क्या आने वाला दिन कैसा होगा, बट हम आज के दिन को अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो एटलीस्ट इस कंसेप्ट के साथ, इस थॉट के साथ आपको दिन की शुरुआत करना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए खास है और आज मुझे अच्छा करना है और आज बेहतर करना है। इस संदर्भ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को सब चीज आता है ना, उनका फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, बायो अच्छा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, बट जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वो घबरा जाते हैं, है ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूट जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं किया है। हम क्या करेंगे, लास्ट के 1 महीने में उस एग्जामिनेशन प्रेशर को घर में ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम एग्जामिनेशन देने जाएं, एग्जाम देने जाएं 7 मई को, तो ऐसे दिक्कत ना हो। तो इसलिए 1 महीना, लास्ट के 1 महीने में 2 से 5 का अलार्म लगा लीजिए, OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए और एग्जैक्टली 2 से 5 आपको बैठ के बंद कमरे में टेस्ट देना है ना, प्रॉपर टेस्ट देना है, ताकि आपका ब्रेन, आपके पूरे शरीर, सारे ऑर्गन को पता चल जाए कि हाँ ये 2 से 5 एग्जाम देता है या देती है। इससे बहुत हद तक आप अपने एग्जामिनेशन प्रेशर को रिड्यूस कर पाएंगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में डरेंगे नहीं तो बेहतर प्रदर्शन होगा, बेहतर प्रदर्शन होगा तो एटलीस्ट 650 मिल ही जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप अभी तक मिस कर रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं, पहचान सकूं। और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाल कलर का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप डॉक्टर बन सके, मेरे गाइड में रह के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।